हेलो फ्रेंड्स। जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट के बारे में तो एक्सपोर्ट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर या तो सब्जेक्ट है जिनको हम बोलते हैं मार्केट रिसर्च। हम सबको पता है कि दुनिया के अंदर टोटल 237 कंट्रीज हैं। जब इतने सारे कंट्रीज हो तो उनके कल्चर भी अलग अलग होंगे और उनके ट्रेडिशंस भी अलग अलग होंगे। अगर मुझे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के रिगार्डिंग अपनी प्रोडक्ट को दुनिया के कोई भी कोने में बेचना हो तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि जिस कंट्री में मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ उनका ट्रेंड्स एंड डिमांड क्या है, और इसी बात को हम बोलते हैं मार्केट रिसर्च। माय फ्रेंड, दुनिया के अलग अलग कंट्री के कल्चर के हिसाब से बट ऑब्वियस उनकी डिमांड अगर अलग हो सकती है तो हमें उनको स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि मार्केट रिसर्च ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब आप एक्सपोर्ट के अंदर एंटर होते हैं। दुनिया के कई कंट्रीज ऐसे हो सकते हैं जहां पे ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी को ज़्यादा प्राधान्य देते हैं, जबकि कई कंट्रीज ऐसे होते हैं जहां पे डेलिकेट ज्वेलरी ज़्यादा चलती है। अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में, जहां पे अमेरिकन्स और यूरोपियंस ये ज़्यादातर डेलिकेट ज्वेलरी को ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि अगर हम एशियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिक्स टाइप का कल्चर दिखेगा, जहाँ पे हैवी ज्वेलरी का भी ट्रेंड है तो कई कोनों में आपको लाइट ज्वेलरी भी मिल जाएगा। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में तो यहाँ पे वापस हैवी ज्वेलरी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो दोस्तों, मार्केट रिसर्च ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप किसी एक मार्केट को टारगेट करके भी अपनी ज्वेलरी को उसी मार्केट के हिसाब से डेवलप कर सकते हैं, और उसी एक मार्केट के अंदर आप जितना चाहे उतना बड़ा एक्सपोर्ट डेवलप कर सकते हैं। मेरा कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि हम दुनिया के 237 कंट्री को टारगेट नहीं कर सकते। उसकी जगह पे हम अगर क्लस्टर को समझ के उसके ऊपर काम करें तो एक ही क्लस्टर के अंदर भी हम अपनी ज्वेलरी के डिज़ाइन को लेके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और इस बात को एनालिसिस के तौर पे अगर स्टडी करें तो हमें ये समझ में आता है कि कौन से मार्केट में किस तरह का ज्वेलरी चलता है, और अगर इन ज्वेलरी की डिमांड को समझे तो उस तरह की ज्वेलरी को मैन्युफैक्चरिंग करके हम दुनिया को एक बड़े टारगेट मार्केट के तौर पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, टारगेट मार्केट में कस्टमर के प्रेफरेंस को समझ के अगर उसके हिसाब से हम ज्वेलरी को डिज़ाइन करते हैं तो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ सामने खड़ी है। तो कई बार ये सवाल भी होता है कि कौन कंट्रीज़ हमारे कॉम्पिटिटर के तौर पे दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं और उनका वॉल्यूम क्या है। अगर इनको मुझे जानना हो तो कैसे पता चलेगा? इन सारी बातों को भी एनालिसिस करके आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। और अगर ये एनालिसिस आपका प्रोमिनेंट लेवल पे होता है तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट को टैप करना या तो मार्केट को सिलेक्ट करना ये कोई बड़ा टास्क है। तो दोस्तों, प्रोडक्ट एनालिसिस में प्रोडक्ट की डिज़ाइंस और उसके अलावा उनके कल्चर के साथ साथ कौन से मार्केट हमारे लिए प्रेफरेबल है और कौन से मार्केट को हम टारगेट कर सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे अगले वेबिनार के दौरान। तो वेबिनार हमारा जो कि अगले सैटरडे को रात को 9 से 11 बजे है, वहाँ पे हम इन टॉपिक को और डेप्थ के अंदर डिटेल में बातचीत करेंगे। तो मिलते हैं अगले सैटरडे रात को 9 से 11 बजे ऐसे बहुत सारे और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून।